मेरी तरफ से इनको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे एशिया के एक अहम इस्लामी मुल्क की, जिसे दो नामों से जाना जाता है। इसे मशरिक वस्ता का दिल भी कहा जाता है। इसके अलावा हम आपको इस मुल्क के मुतालिक बहुत सी दिलचस्प हकाइक बातों से आगाह करेंगे, जो यकीनन आपके लिए इल्म के साथ साथ सैर व तफरीह का बायस भी बनेंगे। लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश की जाती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। सीरिया, जिसका सरकारी और मुकम्मल नाम जमहूरिया सीरिया है। इस्लामी मुल्क होने की वजह से अरबी में इसका मुकम्मल नाम अल जमहूरियतुल अरबियतुल सीरिया है, जिसे बाज़ औक़ात शाम के नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि मशरिक़ वस्ता के एक बड़े इलाके के लिए इस्तेमाल होने वाली एक गैर वाज़ेह तारीखी इस्तिलाह है। मशरिक़ वस्ता एक बड़ा और तारीखी मुल्क है, इसकी वजह से इसको शाम के नाम से पुकारा जाता है। इसके मगरिब में लिबनान, जनूब मगरिब में फ़लस्तीन और इसराइल, जनूब में उर्दन, मशरिक में इराक और शमाल में तुर्की है। सीरिया दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है। सीरिया का दारुल हुकूमत दमिश्क है, जो कि इसका सबसे बड़ा शहर है, जहां पर 14,14,913 अफराद आबाद हैं। दोस्तों, अगर सीरिया की तारीख की बात की जाए तो सीरिया दुनिया की कदीम तहजीबों का मरकज रहा है। दुनिया के कदीम तरीन सामी अक़वाम और जुबानों के असार सीरिया से ही मिलते हैं। ये दुनिया के कदीम तरीन आबाद मुल्कों में से एक है, जिसको मुसलमानों ने फतह किया। 1918 में वहाँ फ्रांसीसियों और बरतानियों की इमा पर एक कठपुतली हुकूमत कायम की गई, जिसका नतीजा ये था कि कुछ ही अरसा बाद सीरिया का ज्यादातर इलाका फ्रांसीसियों के कब्जा में चला गया। फ्रांस ने जब ये महसूस किया कि वो मजीद सीरिया पर अपना कब्जा नहीं रख सकते, तो इसने सीरिया को आजादी देने का फैसला कर लिया। 1946 में फ्रांस ने 1944 में किए जाने वाले मुआहिदे आजादी को दोबारा तस्लीम कर लिया और 15 अप्रैल 1946 को फ्रांसीसी और बरतानी फौज यहाँ से चली गई। 17 अप्रैल 1946 को सीरिया ने आजादी का ऐलान कर दिया और 20वीं सदी का एक आजाद मुल्क बन गया। इसका नाम अल जमहूरियतुल सीरिया रखा गया और बाद में 30 मार्च 1949 को बरतानिया, फ्रांस और CIA ने मिलकर यहाँ पर एक फौजी बगावत शुरू कर दी और हुकूमत पर कब्जा कर लिया। और कमोबेश वही कहानी शुरू हो गई जो 9 आजादी मुसलमान ममालिकों की मुश्तरका दास्तान है। मशरिकी सीरिया के शहर अबील से 1975 में एक अजीम सामी सल्तनत के असार मिले हैं, जिसमें कदीम तरीन सामी जुबानों और तहजीब का बेहतरीन नवादरात असासा सीरिया है, जिसमें 17,000 मिट्टी की तख्तियां हैं। इन पर इस जमाने की तिजारत, सकाफत और ज़राअत वगैरह के बारे में बहुत सी कीमती मालूमात दर्ज की गई हैं और इनका जमाना 2500 कबल मसीह से भी पहले का है। सीरिया पर यके बाद दीगरे किनानियों, अरबानियों, इसराइल लोगों और बाबुल के लोगों ने कब्जा किया और नित नई तहजीबों को जन्म दिया, जिनको आज हम दुनिया की कदीम तहजीबों के नाम से जानते हैं। बाद में रूमियों, बाज़ंतीनियों, यूनानियों, ईरानियों और अरबों ने भी सीरिया पर हुकूमत की। रकबे के हिसाब से सीरिया को दुनिया में 68वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इसका कुल रकबा 1,85,118 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका 0.6% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। सीरिया को आबादी के हवाले से दुनिया में 63वें नंबर पर शुमार किया जाता है। इसकी कुल आबादी 2 करोड़ है, जिनमें अक्सरियत अरबों की है और यहाँ पर बहुत थोड़ी तादाद में इसराई, कर्द, तुर्क और दरोज भी आबाद हैं। सीरिया के 80% के करीब लोग पढ़े लिखे हैं, जिनकी फी का आमदनी 5,000 अमेरिकी डॉलर है। सीरिया में 92% से ज्यादा अफराद मुसलमान हैं और तकरीबन 8% मसीह हैं। अरबुल नस्ल लोग 85% आबाद हैं और कर्द लोग 10%। बाकी लोगों में अर्मीनियाई, इसरियाई और दीगर लोग सीरिया के रहने वाले हैं। सीरिया में इराकी और फलस्तीन मुहाजिरीन की तादाद भी तकरीबन 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। अरबी सबसे अहम जुबान है, लेकिन देहात में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कदीम जुबानें मसलन अरामी भी सुनने को मिल सकती है, मगर ये कदीम जुबानें दम तोड़ रही हैं। दोस्तों, अगर यहाँ के मौसम की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ का मौसम गर्म और खुश्क है। यहाँ पर सर्दियाँ बहुत कम अरसे के लिए आती हैं और कभी कभार बहरा रूम और लिबनान की सरहद के करीबी इलाकों में बर्फबारी भी हो जाती है। सीरिया का ज्यादातर हिस्सा बंजर है और 1/3 जमीन काबिल काश्त है। काबिल जिक्र दरिया दरियाए फिरात है, जो मुल्क के मशरिक में बहता है, जिसमें मुल्क का शिमाल मशरिकी हिस्सा जो अलजज़ायर कहलाता है कुछ सरसब्ज है। इसके अलावा पानी के बेशतर जराए तुर्की के कंट्रोल में हैं, क्योंकि ये पानी तुर्की से बहकर आता है। यहाँ के बड़े शहर ज्यादातर साहिल समुद्र के करीब वाक़या हैं, जो कि लिबनान की सरहद के करीब है। सीरिया एक तरक्की पजीर मुल्क है, जिसकी मैशत सोशलिस्ट नजरियात पर मबनी है। ज्यादातर सनतें कौमी मलकियत में हैं। 60% से ज्यादा लोग 20 साल से कम उम्र के हैं, यानी काम नहीं करते। इसके अलावा खवातीनों में भी काम करने का रुझान बहुत कम है। इसके बावजूद बेरोजगारी की शरह 20% से ज्यादा रहती है।
सीरिया कुछ तेल बरामद भी करता है, जिसमें सिर्फ इस सूरत में इजाफा हो सकता है कि अगर बैनुल-अक़वामी तेल की कंपनियां सरमायाकारी करें, जो आजकल अमरीकी दबाव की वजह से बंद है। इस तरह की मईशत बार बार फौजी इनकलाब और बाद में इंतहाई सख्त पाबंदियों की वजह से पैदा हुई है। सीरिया की सनत कुछ तरक्की याफ्ता है और वो अपनी जरूरियात पूरी करने के काबिल है। सीरिया की सिर्फ 1/3 जमीन काबिल काश्त है, जिसका ज्यादातर इन्हसार बारिशों पर है। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसमें निजी मलकियत की शरह ज्यादा है, मगर ज़रूरी अशिया की दरामदो बरामदात पर हुकूमत का इख्तियार ज्यादा है। फी का आमदनी 5000 अमरीकी डॉलर से ज्यादा है, मगर शहरी लोग और देहाती लोगों की आमदनी में बहुत फर्क है। सीरिया की आम मुल्की मजमूई पैदावार 86.59 अरब बिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 67वें नंबर पर आती है, और इसकी फी का पैदावार 45,000 बैनुल-अक़वामी डॉलर है, जो दुनिया में 109वें नंबर पर आती है। इस मुल्क की करेंसी सॉरी पाउंड है। शाम में 4 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे भी मौजूद हैं, जो सीरियन एयर के मरकजों के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये भी गैर मुल्की कैरियर्स की तरफ से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सीरिया में रेलवे की खिदमात सीरिया की रेलवे कंपनी की तरफ से मुहैया की जाती है, जो कि तुर्क स्टेट रेलवे से ताल्लुक रखती है। एक निस्बतन तरक्की पजीर मुल्क के लिए शाम की रेलवे का बुनियादी ढांचा बहुत से एक्सप्रेस सर्विसेज और जदीद ट्रेनों के साथ अच्छी तरह बरकरार रहता है। शाम में सड़कों के नेटवर्क का जाल 69,873 किलोमीटर तवील है, जिसमें 1,103 किलोमीटर एक्सप्रेस वेज भी शामिल है। खेलों पर रोशनी डाली जाए तो सीरिया में सबसे ज्यादा मकबूल खेलों में फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग और टेनिस वगैरह शामिल है। इसके अलावा सीरिया में हल्ब बैनुल-अक़वामी स्टेडियम भी मौजूद है, जो कि शाम की कौमी फुटबॉल टीम का घर भी है। सीरिया का कौमी खेल फुटबॉल है और सीरिया की फुटबॉल टीम दुनिया में 76वें नंबर पर शुमार की जाती है। तालीमी निज़ाम पर रोशनी डाली जाए तो सीरिया में 6 से 12 साल उम्र के बच्चों के लिए तालीम बिल्कुल लाजमी करार दी गई है। स्कूल में 6 साल की बुनियादी तालीम होती है, जिसके बाद 3 साल जनरल या कारोबारी तरबियती मुद्दत है। सानवी स्कूलों में कुल इंदराज 1,50,000 से ज्यादा है। शाम में 6 रियासती यूनिवर्सिटियां और 15 निजी यूनिवर्सिटियां भी मौजूद हैं, और यहाँ की सबसे मकबूल यूनिवर्सिटियों में दमिश्क यूनिवर्सिटी और हल्ब यूनिवर्सिटी शामिल है। यहाँ की हुकूमत अपनी अवाम की सेहत के लिए GDP का 3.4% हिस्सा मुख्तस करती है। सीरिया में लोगों की औसतन उम्र 75.7 साल है, जिसमें मर्दों की औसत उम्र 74.2 साल और खवातीन की औसत उम्र 77.3 साल है। सीरिया के सबसे पहले सदर का नाम बशारुल असद था और इसके सबसे पहले वजीर आज़म का नाम अमाल खमीस था। सीरिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। यहाँ पर बोले जाने वाली जुबान अरबी है और यहाँ का कॉलिंग कोड +963 है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।